Good morning, children. How are you? Are you feeling excited? Yes, we are doing our English book 2 and we have reached 1, 2 and 3. We have completed these 3 units 1, 2 and 3. We are starting the unit 4 today, which is about fables. You know what is a fable? I am sure you are very much interested in fables. You like fables, right? So what is a fable? Fable is a short tale to teach a moral lesson. एक छोटी स्टोरी होती है जिसमें आपको कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं. It generally have animals. इसमें एनिमल्स होते हैं, इसीलिए तो आपको इसमें इंटरेस्ट आता है. इसमें एनिमल्स होते हैं और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. ये क्या होता है बच्चों? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जिसमें लाइफ नहीं होती. आप पिक्चर में देखिए, यहाँ एक कप बना हुआ है, यहाँ एक क्लॉक बना हुआ है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. ये तो लाइफलेस है, ये बात नहीं कर सकते. बट फेबल्स में इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है और इससे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, राइट? एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, टॉर्टोइज एंड हेयर. आपने खरगोश की और कछुए की कहानी ज़रूर सुनी होगी. वो एनिमल्स का यूज़ किया गया उस स्टोरी में, तो दैट इज़ ऑल्सो ए फेबल. आपने एक और स्टोरी सुनी होगी, आंट एंड द ग्रास हॉपर, टिड्डा और चींटी, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दैट इज़ ऑल्सो ए फेबल. So children, you have understood what is a fable. We all love fables, we like it, and let us do a small exercise on it. Okay, make a word web of adjectives. Adjectives का एक word web बनाना है for nouns. जो नीचे noun दिए हुए हैं, noun कौन से दिए हुए हैं हमें? We have forest, tortoise, sea and fox. ये सारे nouns दिए हुए हैं, इनका हमें adjectives का word web बनाना है. वो क्या होता है word web? देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है आपको. Here we have a noun hare. Hare मतलब खरगोश या रैबिट. यस, इसका एडजेक्टिव्स, इसके एडजेक्टिव्स क्या हुए? बाउंसी होता है, स्मॉल होता है, वाइट होता है, सॉफ्ट होता है, जंपी होता है, फ्लफी होता है. ये सारे इसके एडजेक्टिव्स हैं. इसी तरह आपको इन चारों के भी वर्ड वेब बनाना है एडजेक्टिव्स को यूज़ करके. इसी तरह आपको इन चारों का भी वर्ड वेब बनाना है एडजेक्टिव्स को यूज़ करके. ओके. The story is about a cunning fox and a clever cock. बड़ा मज़ा आने वाला है. एक फॉक्स है जो बहुत कनिंग है. कनिंग क्या होता है? वो चालाकी जिसमें हम प्लानिंग करते हैं. और क्लेवर क्या होता है? वो चालाकी जिसमें हम अपने फ़ायदे के लिए या अपने बचाव के लिए कुछ समझदारी दिखाते हैं. ओके. We should always be alert and cautious and should also have presence of mind. We should always be aware. बता क्या रहे हैं इसमें कि हमें हमेशा होशियार रहने चाहिए, अलर्ट रहने चाहिए, आसपास की चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, बुद्धू नहीं होना चाहिए. ओके, लेट अस बिगिन. इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ए कॉक वाज सिटिंग ऑन ए वॉल. एक कॉक एक वॉल पे बैठा हुआ है. ए कनिंग फॉक्स सॉ हिम. एक चालाक लोमड़ी ने उसको देखा. शी वॉन्टेड टू किल द कॉक एंड हैव ए ग्रैंड फीस्ट. ग्रैंड फीस्ट क्या होता है बच्चों? बड़ी सी दावत, शानदार दावत. तो उसने क्या सोचा कि मैं उसको मार देती हूँ और बढ़िया सी दावत करती हूँ. बट डिड शी सक्सीड इन हर प्लान. क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो गई? लेट अस रीड इन द स्टोरी. स्टोरी में पढ़ के देखते हैं. इट इज़ अ फाइन मॉर्निंग. ए फैट कॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वॉल. बहुत बढ़िया सुबह है, सूरज निकल रहा है, एक वॉल है, उसके ऊपर कॉक बैठा है. बड़ा हेल्दी, बड़ा खूबसूरत सा कॉक बैठा है. देखिए कितना अच्छा है, मल्टी कलर. ए फॉक्स इज पासिंग दैट वे. शी सीज द कॉक. एक फॉक्स रास्ते से गुजरती है और उसकी नज़र पड़ती है कॉक पे जो वॉल पे बैठा हुआ है. ओके. द फॉक्स लुक्स एट द कॉक एंड थिंक्स. क्या सोचती है फॉक्स? व्हाट ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट इट वुड बी. कितना मज़ेदार नाश्ता बनेगा आज सुबह सुबह. ब्रेकफास्ट मिलेगा. डिलीशियस का मतलब वेरी टेस्टी. फॉक्स मुर्गे को बोलती है, हेलो फ्रेंड, व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग. व्हाई आर यू सिटिंग ऑन सच ए हाई वॉल. प्लीज़ कम डाउन एंड लेट अस हैव ए चैट. बड़े प्यार से बोलती है, हेलो फ्रेंड, मेरे दोस्त हैं आप इतनी अच्छी सुबह है, इतना अच्छा मौसम है, आप उतने ऊपर जाके बैठे हैं, नीचे आइए और हमसे बात करिए. कॉक सेज. कॉक क्या बोलता है? चैट एंड विद यू. आपसे चैट करूँगा मैं. फॉक्स कहती है, यस वी आर फ्रेंड्स नाउ. अब तो हम दोस्त हैं. कॉक बोलता है, फ्रेंड्स? इम्पॉसिबल. हाउ कैन दैट बी. हम लोग फ्रेंड्स? ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. फॉक्स कहती है, वाई नॉट. हैवेंट यू हर्ड द गुड न्यूज़.
ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपने क्या अच्छी न्यूज़ नहीं सुनी, गुड न्यूज़ नहीं सुनी? कॉक कहता है गुड न्यूज़, व्हाट अ गुड न्यूज़। कॉक कहता है गुड न्यूज़, व्हाट गुड न्यूज़, कैसी खुशखबरी? फॉक्स सेज द गुड न्यूज़ इज दैट फ्रॉम टुडे ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फ्रेंड्स। अच्छी खबर यह है कि आज से सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रेंड्स बन गए हैं। कॉक कहता है रियली, बट हाउ कैन आई बिलीव यू? सच में ऐसा है, बट मैं आपको बिलीव कैसे करूं, आप पर यकीन कैसे करूं? फॉक्स कहती है नो नो, फ्रॉम टुडे नोबडी विल हार्म एनीबडी। आज के बाद कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हार्म का मतलब तकलीफ पहुंचाना। नो एनिमल विल ईट एनी अदर एनिमल, कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा, नहीं खाएगा। कॉक कहता है इंडीड, इट्स रियली अ गुड न्यूज़, बेशक न्यूज़ तो बहुत अच्छी है। फॉक्स कहती है यस यस, नाउ फॉक्सेस एंड कॉक्स आर फ्रेंड्स। अब हम लोमड़ियाँ और आप कॉक्स मुर्गे आपस में दोस्त हैं। सो यू कैन कम डाउन एंड विदाउट एनी फियर, सो यू कैन गेट डाउन विदाउट एनी फियर। आप बिना किसी डर के नीचे आ जाइए, आ सकते हैं आप। कॉक क्या करता है उस टाइम? टर्निंग हिज नेक टू द अदर साइड, आहा फ्रेंड फॉक्स, व्हाट आई सी देयर। बात करते करते ऐसे घुमा के सर बोलता है आहा फ्रेंड फॉक्स, मेरी दोस्त लोमड़ी, मैं क्या देख रहा हूँ? फॉक्स कहती है लिटिल अलर्ट हो जाती है, उसको थोड़ा सा जिज्ञासा होती है, वो अलर्ट हो जाती है, क्या देखा इसने? व्हाट डू यू सी, पूछती है उससे, आपने क्या देखा? कॉक कहता है आई कैन सी दैट सम अदर फ्रेंड्स आर कमिंग टू जॉइन अस। मैं देख रहा हूँ कि कुछ और दोस्त भी हमें ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ बैठने के लिए आ रहे हैं। वी शैल एंजॉय देयर कंपनी टू, हम सब मिलके एंजॉय करेंगे, वो भी आ जाएंगे, हम तो हैं ही, हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। फॉक्स बोलती है जस्ट टेल मी हु दे आर। अब वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, पूछती है जस्ट टेल मी हु दे आर, अरे भाई बताओ ना। कॉक कहता है ए पेयर ऑफ हाउंड्स। हाउंड्स क्या होता है? हाउंड इज ए ब्रीड ऑफ डॉग, हंटिंग डॉग्स, उनको हाउंड कहते हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ हाउंड्स मतलब 2 हाउंड्स आ रहे हैं। उसने बताया आई होप दे आर कमिंग टू मीट अस, मुझे उम्मीद है कि वो हमसे ही मिलने आ रहे हैं, अब तो दोस्त है ना सब, तो हमसे मिलने आ रहे हैं वो। फॉक्स कहती है सॉरी फ्रेंड, आई कैन नॉट स्टे हेयर एनी मोर, आई हैव टू गो अवे। अब वो उसको थोड़ा डर लगा, उसने कहा सॉरी फ्रेंड, दोस्त अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। कॉक कहता है वाई फ्रेंड, लेट अस हैव ए नाइस गेट टुगेदर। क्यों फ्रेंड, अब तो हम दोस्त हैं, अब हम सब मिलकर एक अच्छे से गेट टुगेदर करते हैं, पार्टी करते हैं। फॉक्स कहती है बट फ्रेंड आई एम अफ्रेड, लेकिन मेरे दोस्त मुझे डर है। अफ्रेड का मतलब मुझे परेशानी है या मुझे डर है इस बात का। दे माइट नॉट हैव हर्ड द गुड न्यूज़ सो फार, हो सकता है उन हाउंड्स ने अभी तक ये न्यूज़ ना सुनी हो, इसका मतलब वो अपने आप को फ्रेंड नहीं मानेंगे और हमें खा जाएंगे। ओ माय गॉड, अब तो बहुत डर गई, ये बस भागने का समय आ गया। द फॉक्स रन्स अवे फ्रॉम देयर एंड द कॉक लाव्स विद द लॉन्ग कॉक कैट डूडल डू। फॉक्स वहाँ से डर कर भाग जाती है और कॉक ज़ोर से हंसता है अपनी कुकड़ुकू के साथ। तो इसमें क्या हमने देखा कि एक चालाक लोमड़ी है जो मुर्गे को बेवकूफ़ बनाना चाहती है, लेकिन मुर्गा बेवकूफ़ नहीं बनता और उसी समय पर भाग्य भी इसको साथ देता है कि 2 हाउंड्स हंटिंग डॉग्स आ जाते हैं और उनका नाम सुनकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। सो हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी, कैसी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग थी ना? अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ में नंबर 1 इज़ टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको बस 3 ऑप्शंस हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ के उनका जवाब उन तीनों में से चूज करना है। हु वॉज सिटिंग ऑन द वॉल, वॉल पे कौन बैठा था? फॉक्स, हाउंड और कॉक। कॉक वॉज सिटिंग ऑन द वॉल, सो सी इज द राइट आंसर। द फॉक्स वांटेड टू किल द स्पेस, किसको मारना चाहती थी? हाउंड को, कॉक को, बर्ड को। शी वांटेड टू किल द कॉक। द फॉक्स थॉट ऑफ द कॉक एज ए स्पेस फूड, किस तरह का फूड समझा उसको फॉक्स ने? ह्यूज फूड, डिलीशियस फूड और बैड फूड। उसने उसको समझा, देख के क्या सोचा था? डिलीशियस फूड, कि यह तो एक बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी फूड है। नंबर 4, स्पेस टोल्ड द कॉक अबाउट एनिमल्स बीइंग फ्रेंड्स। किसने बोला? कॉक को ये बात किसने बताई कि सारे एनिमल्स दोस्त बन गए हैं? हु टोल्ड? फॉक्स टोल्ड। नाउ बी सेक्शन,
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ये सारे स्टेटमेंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज द फॉक्स वॉज हंग्री। फॉक्स को भूख लगी थी, सुबह का टाइम था, खाना चाह रही थी, तो प्रोबेबली यस दिस इज ट्रू, राइट। कॉक केम डाउन द वॉल। कॉक दीवार से उतर गया, राइट और रॉन्ग? दिस इज फॉल्स। फॉक्स कुड नॉट ईट द कॉक। खा तो नहीं पाई थी, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू। द कॉक वॉज विटी। बहुत समझदार था। विटी कहते हैं वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। कॉक कैसे था? विटी। दिस इज ट्रू। लास्ट वन इज फॉक्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। फॉक्स को खाली हाथ वहां से जाना पड़ा, करेक्ट। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, हु सेड टू हुम। यहाँ कुछ डायलॉग्स हैं फ्रॉम योर स्टोरी। इस स्टोरी के कुछ डायलॉग्स हैं, देखते हैं किसने किससे क्या कहा। What a delicious breakfast। ये किसने कहा और किससे कहा? Who said and to whom? Fox said to herself। यहाँ आएगा fox, यहाँ आएगा herself। Second is chat with you। ये किसने Number 2 is chat with you। ये किसने बोला था? Cock said to the fox। Cock, fox। Haven't you heard the good news? It was told by the fox to the cock। So here we will write fox and here we will write cock। Number 4 is really। really ये किसने बोला था? ये बोला था cock ने। किसको? fox को। So here we will write cock, here we will write fox। I cannot stay here anymore। ये किसने बोला? fox ने बोला। यहाँ आएगा fox, यहाँ आएगा cock। Answer the following questions। Here we have 5 questions। Read these questions very carefully and answer these questions in your notebook, okay। Next section is word rock। इसमें हम देखते हैं क्या है। A synonym is a word that means exactly or nearly the same as another word। synonym क्या होता है? एक शब्द है, उसका synonym भी वही एक शब्द है, उसका synonym क्या होगा? उसका similar meaning word होगा, उस word का भी एक जैसा मतलब आएगा, ठीक है। For example, happy and glad। happy and glad दोनों का मतलब होता है खुश होना, ओके। सो दिस वाज द एग्जांपल एंड नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, उनका सिनोनिम हमें सोच कर लिखना है, ओके। फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत, और ट्रीट का मतलब भी दावत होता है। सो ट्रीट कैन बी ए सिनोनिम। नंबर 2 इज डिलीशियस। डिलीशियस का हमने मीनिंग क्या देखा था? tasty। so tasty is synonym here। fine। fine का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, उम्दा। कहीं कहीं इसका मतलब बारीक भी होता है, पाउडर के लिए यूज करते हैं, वेरी फाइन पाउडर। फाइन के फाइन का सिनोनिम हो सकता है नाइस। हार्म। हार्म का मतलब होता है तकलीफ पहुंचाना, इसका सिनोनिम क्या बनेगा? इंजरी। अलर्ट। अलर्ट होना। कॉशस। कॉशस होना, ठीक है। एंजॉय। किसी चीज को एंजॉय करना, मजे करना, खुश होना। सो इसका सिनोनिम बनेगा फन, और हैप्पी भी हो सकता है, राइट। बी इज सर्किल द 2 synonyms for each set of words। set of words meaning 1 2 3 4 सेट यहाँ दिए हुए हैं। हर सेट में 4 वर्ड आपको दिए हुए हैं। You have 4 words in each set। So what we will do? We will find the synonyms। कौन से 2 वर्ड आपस में सिनोनिम हैं, सिमिलर मीनिंग वाले हैं? इसमें 4 वर्ड पढ़ते हैं, कुक, ड्रिंक, ईट, मंच। ड्रिंक, ईट, मंच। ईट और मंच सिमिलर मीनिंग है, खाना और चबाना। मुंह में खाते हैं रख के और मुंह में चबाते हैं रख के, राइट। रिकॉर्ड, पेंट, ड्रॉ एंड स्केच। स्केच
स्केच और ड्रॉ, ये सिमिलर मीनिंग हो गए। नंबर 3 इज आर्ग्यू, स्केयर, कंफ्यूज, फ्राइटन। फ्राइटन एंड स्केयर, दीज आर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब डरना। वॉक, क्रॉल, स्ट्रोल एंड रन। वॉक एंड रन तो अलग अलग हो गए, दौड़ने में और चलने में फर्क होता है। स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक करना, तो ये सिमिलर मीनिंग वर्ड है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। ओ नो, वी हैव 2 more, ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज। टेस्टी, चिली, कूल एंड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, टेस्टी, चिली, चिली एंड कूल आर सिमिलर, दोनों का मतलब ठंडा। ब्रेवरी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, करेज एंड विनर। ऑनेस्टी एंड विनर अलग हो गए, करेज एंड ब्रेवरी आर सिमिलर मीनिंग वर्ड, करेज एंड ब्रेवरी, इसका दोनों का मतलब हुआ बहादुरी। गेमिंग ग्रामर में देखते हैं बच्चों क्या है। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, कुछ नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, लेट्स सी व्हाट आर दोस वर्ड्स। स्विम, क्राई, राइट, डांस, स्लीप, जंप एंड कॉल, ये सारे मुझे नजर आ रहे हैं एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स। All the words in the cloud show some actions. Words that describe an actions are called action words or verbs. ये सारे action words हैं। Underline the verbs in the following sentences. अब हमें करना क्या है, कुछ sentences हैं, उसमें verb को ढूंढ के उसको underline करना है। It's very simple. Mother cooks food for children. इसमें action कहाँ है? Food ना है, food तो action नहीं है, mother भी नहीं है, children भी नहीं, cooks, खाना बनाना, ये एक verb है, एक्शन वर्ड है। द बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें एक्शन कहाँ है, इसमें सिंग्स, गाना एक एक्शन है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ब। द लिटिल डैनी इज राइटिंग अ पोएम, इसमें एक्शन कहाँ हो रहा है, राइटिंग, लिखना एक एक्शन है, सो दिस इज अवर वर्ब, राइटिंग। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, क्या कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं, एक्टिविटी कहाँ हो रही है, खेलने वर्ड से पता चल रही है एक्टिविटी हमारी, तो play is our verb here. Number 5, the girl loves to dance. एक बच्ची को, एक लड़की को डांस करना बहुत पसंद है, तो एक्शन वर्ड क्या हुआ इसमें, डांस, verb is dance here. The baby is crying for milk. बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, तो verb क्या हुआ यहाँ पर, रोना, crying, crying is the verb here. Fill in the blanks with the suitable verbs from the given box. यहाँ एक बॉक्स है, उसमें कुछ verbs हैं, उसको हमें नीचे वाले सेंटेंस में डाल के फिल करके उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नंबर 1 इज मॉम स्पेस मी अ बिग पीस ऑफ केक। मॉम ने मुझे एक बड़ा सा केक का पीस क्या किया, दिया ही होगा, तो गिव, ये वर्ड हमने यूज कर लिया। नंबर 2 इज रोहित स्पेस हिज पेट रैबिट डोडो। उसके पास एक पेट रैबिट है डोडो, और हम अपने पेट को क्या करते हैं जनरली, वी लव इट, सो लेट अस सी। Yes, we have this word here. He loves. Rohit loves. We space to the park daily to play football. हम पार्क को क्या करते हैं, रोजाना फुटबॉल खेलने हम पार्क जाते हैं, we go there. So let us see. We have this word here, go. So we go to the park daily to play football. I के बाद है space. All the questions asked in the class. All the questions answered होना चाहिए, answered is the word here. Answered, I answered all the questions. Number 5 is we space some deers in the national park. National park में हमने कुछ deers क्या किया, हम देख ही सकते हैं वहाँ पे, so let us see, we saw. मीरा स्पेस व्हेन शी लॉस्ट हर डॉल, कुछ नुकसान हुआ है, उसकी डॉल खो गई है, तो उसको दुख होगा। देखते हैं इसके लिए क्या वर्ड है यहाँ पर, आंसर ये तो हमने सीखा, क्राइड, शी क्राइड, वो रोने लग गई। सो चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। नेक्स्ट सेक्शन इज टॉक बैक। लिसन टू योर टीचर अबाउट द वेज टू बी अवेयर एंड अलर्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, ट्राई टू अप्लाई एंड फॉलो देम। अब आपको टीचर को क्या करना है, टीचर आपको बताएंगी कि अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास के माहौल से आपको होशियार कैसे रहना है, समझदार कैसे बनना है, क्या क्या आपको ध्यान देना है, अलर्ट कैसे रहना है। जब आप उसको सुनेंगे ध्यान से,
उसको याद कीजिएगा और मैडम को सुनाइएगा और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ओके, राइटिंग हैंड में देखते हैं क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं और एक पोएम है और उसको राइमिंग वर्ड हमें डाल के इसको कंप्लीट करना है। तो पोएम में हमेशा राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो कंप्लीट जब ही होगी जब हम राइमिंग वर्ड्स डालेंगे। सो लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। क्वेक सेज द, क्वेक एक साउंड है जो कौन निकालता है? डक। तो ये कौन बोलता है? यहाँ लिखा हुआ क्वेक सेज द डक, तो यहाँ आएगा डक। आई कैन नॉट गो इन ए, इसका हमें राइमिंग वर्ड ढूंढना है। अब इसमें ऊपर डक तो हमने यूज कर लिया ना, है ना। अब इसका राइमिंग वर्ड कौन सा है? ट्रक। आई कैन नॉट गो इन ए ट्रक। नंबर 3 इज, नेक्स्ट लाइन इज स्पेस सेज द कैट। कैट क्या बोलती है, किस तरह की साउंड निकालती है? इट सेज म्यू। सो वी हैव म्यू हियर, ये वर्ड है यहाँ पे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। म्यू सेज द कैट। कम टू मी यू लिटिल। अब कैट का हमें राइमिंग वर्ड ढूंढना है। कैट का राइमिंग वर्ड इज रैट। वी हैव द वर्ड रैट हियर। म्यू सेज द कैट, कम टू मी यू लिटिल रैट। ये राइमिंग हो गया। नो नो स्क्वीक्स द, स्क्वीक्स भी एक साउंड है एनिमल का। किस एनिमल का है? माउस का। सो हम यहां लिखेंगे माउस। वी हैव माउस हियर, राइट। नो नो स्क्वीक्स द माउस फ्रॉम द रूफ ऑफ द, रूफ, रूफ किसकी होती है? हाउस। रूफ ऑफ द हाउस। सो राइमिंग वर्ड हो गया यहाँ पर हाउस, माउस एंड हाउस। वो सेज द डॉग। डॉग क्या बोलता है? सबकी आवाज़ें आ गई, डॉग की आवाज़ भी हमें याद होनी चाहिए। किस तरह से बोलता है? वाओ वाओ। सो यहाँ वर्ड है वाओ वाओ, वाओ वाओ। उसको कंप्लीट करेंगे। वाओ वाओ सेज द डॉग। ऑफ ही गोस्ट फॉर ए, राइमिंग वर्ड क्या होगा? जॉग। जॉग, जॉग क्या होता है बच्चों? जॉग इज ए स्लो रनिंग। जब आप पार्क जाते हैं ना सुबह मॉर्निंग में, सम पीपल आर वॉकिंग, कुछ तो सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं और कुछ जॉगिंग कर रहे होते हैं, मीनिंग दे आर रनिंग स्लोली, ओके, नॉट वेरी फास्ट। अब इसमें एक और एक्सरसाइज आपको दी गई है, आपको एक्टिविटी दी गई है डिक्शनरी वर्ड में। ये सारे वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, वायर, जैकल, गोल्ड, रैबिट एंड सो ऑन, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। इन सबको एक एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़िए और अपनी डिक्शनरी खोलिए। सबके पास एक एक डिक्शनरी होना बहुत ज़रूरी है। सो यू check all these words in the dictionary and find the meaning of these words. Okay? Learning by doing में क्या है? Read some more stories on presence of mind. Presence of mind के टॉपिक पर कुछ और स्टोरीज पढ़िए, आपको बड़ा मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So with this children, we are completing our lesson and the exercise part of this unit of this lesson. Okay? So we will see you in the next session where we will do the poem part of it. Okay, bye for now.